एलिफेंट काउंट एक्सरसाइज। ये एक्चुअली दोस्तों हाल फिलहाल में ना कर्नाटका के साउथ रीजन में किया गया है। तब जब किया गया है तो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि मतलब हमारे पास जो एलिफेंट है हमारे रीजन में वो कौन सा एलिफेंट है ना। तो जैसे कि एलिफेंट भी 3 तरह से होते हैं दोस्तों, एक अफ्रीकन सवाना होता है, एक अफ्रीकन फॉरेस्ट होता है और एक एशियन होता है। इसमें जो सबसे बड़ा एलिफेंट होता है वो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट होता है, जो करीब करीब 3.5 से 4 मीटर होता है लंबा, है ना। और ये सबसे ज़्यादा वजन और सबसे बड़ा होता है। कौन सा? अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, ठीक है, 7,000 केजी तक। इसके बाद आता है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, ठीक है, ये 5,000 केजी तक होता है। उसके बाद आता है हमारा एशियन एलिफेंट, ठीक है, 4,000 केजी तक, ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। ये अफ्रीकन सवाना ही जो होता है सबसे बड़ा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है और बाकी दोनों स्पीसीज इंडेंजर्ड है। एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग एशियन एलिफेंट के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? इसका साइंटिफिक नेम है एलिफेंस मैक्सिमस। किसका? हमारा जो हमारे रीजन में जो एलिफेंट मिलता है ना, उसका साइंटिफिक नेम है एलिफेंस मैक्सिमस, ठीक है। अब इसका लाइफ स्पैन कितने साल का होता है? 60 साल तक होता है, ठीक है, लगभग, ठीक है। और इंडिया में दोस्तों मान लीजिए ग्लोबली जितने भी एशियन एलिफेंट मिलते हैं उसके 60% पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो इंडिया में ही सीमित है। लगभग 26 से 29 हज़ार नंबर्स हैं, अभी शायद अपडेट हो, एक बार आप चेक कर सकते हैं, है ना। और अगर स्टेट वाइज देखेंगे आप रैंकिंग तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, वही कर्नाटका में ही हुआ है ये सेंसस भी, है ना, जिसमें एलिफेंट काउंट हुआ है और सिंक्रोनस है, मतलब बढ़िया से हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आता है असम और थर्ड पे आता है केरला, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए इनका जेस्टेशन पीरियड, मतलब जो प्रेगनेंसी होती है वो कितने महीने की होती है? तो 18 से 22 मंथ की होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों कि यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड होता कितना है, और मतलब एलिफेंट का जो मतलब पूरा ग्रुप होता है उसको लीड कौन करता है। तो ये जान लीजिए दोस्तों, जो एलिफेंट का ग्रुप होता है उसको लीड एक फीमेल एलिफेंट करती है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और यूपीएससी में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये इन्हीं मतलब कि एशियन एलिफेंट नहीं बोल रहा हूँ, एलिफेंट को ही दोस्तों की स्टोन स्पीसीज भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, जैसे ये जहाँ भी जाते हैं जैसे खाए हुए फिर गोबर किए, न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में गए, उसी की वजह से मतलब सीड्स भी डिस्पर्स होते हैं, है ना। तो एक तरह से मतलब जैसे कि मेंटेन करते हैं फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम को, ठीक है। जैसे सीड डिस्पर्सिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, मेंटेन करते हैं हैबिटेट डाइवर्सिटी को, है ना दोस्तों। और आईयूसीएन स्टेटस तो आपको पता चल गया दोस्तों, है ना। और बाकी तो इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये ध्यान रखिए इंडिया में ही मतलब 60% ग्लोबल पॉपुलेशन है और की स्टोन स्पीसीज भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इन्हीं में एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी स्कीम लाई है एलिफेंट जो मतलब उस समय हंटिंग होता था, है ना, उस चीज़ को मतलब इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्या किया है। तो पहला स्कीम था दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसके तहत मतलब काफ़ी सारे रिजर्व बने हैं। अभी हाल फिलहाल में 2024 तक का रिकॉर्ड देखेंगे 33 रिजर्व मतलब 33 एलिफेंट रिजर्व बने हुए हैं, ठीक है, बन चुके हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप देखेंगे एक प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। और यही एलिफेंट पॉपुलेशन को मतलब सर्वे किया जाता है इसमें, उसके रिजर्व बनाया जाता है ना। और उसके बाद सेकंड स्कीम आपकी माइक प्रोग्राम। ये दोस्तों जैसे कि एक समय क्या है कि बहुत ज़्यादा इलीगल किलिंग हो रहा था इनके दांतों के लिए, है ना, काफ़ी प्राइस होता है इसका। इसी चीज़ को रोकने के लिए एक प्रोग्राम आया था माइक प्रोग्राम। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और मे भी आगे पूछ भी सकता है, जैसे अभी काउंटिंग हो तो मे भी पूछ सकता है। तो माइक का फुल फॉर्म ही है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। 2003 में प्रोग्राम लाया गया था और नाम से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। और इस साइट्स का मतलब जो फ्रेमवर्क है उसी के रेगुलेशन के हिसाब से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था।